हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, पार्लियामेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव का मतलब जहाँ पे नियम कानून बनते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर क्या है? ये ब्रिटेन के अंदर में एक जगह का नाम है जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। और आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील विद द पार्लियामेंट, जिसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, देन प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर, ये सभी के बारे में इन आर्टिकल में लिखा गया है। अब देखिए, इस पार्लियामेंट के अंदर में कौन कौन आते हैं? एक तो प्रेसिडेंट आते हैं, देन काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा बोला जाता है, फिर हाउस ऑफ पीपल जिनको लोकसभा कहा जाता है। ये जो हिंदी नाम है राज्यसभा और लोकसभा, ये लाया गया 1954 में, इसको एडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दो तो कानून बनाते, फिर प्रेसिडेंट को किस लिए ऐड किया गया इस पार्लियामेंट के अंदर में? क्योंकि यहाँ से जो भी कानून बनाया जाता है उसके ऊपर जब तक, उस बिल के ऊपर जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं, एसेंट नहीं देते अपने, तब तक ये जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट को समन करना, पार्लियामेंट को बुलाना, उसके बाद प्रोरोग करना, देन डिसॉल्व करना, ऑर्डिनेंस इशू करना जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता, ये सभी काम प्रेसिडेंट करते। इसलिए पार्लियामेंट के ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट। अब देखो, कंपोजिशन की बात करते हैं हम, तो राज्यसभा के अंदर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है दैट इज 250, जिसके अंदर में स्टेट और यूटी से कितने हैं? 238, नॉमिनेटेड 12। एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? मतलब एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है? 245 स्ट्रेंथ है। स्टेट के है 229 एंड यूटीज यूनियन टेरिटरी के 4, ये राज्यसभा में, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो स्ट्रेंथ है ये अलोकेट की जाती है 4th शेड्यूल के द्वारा। यहाँ पे जो मेंबर है वो मेनली कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं? राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इनके जो इलेक्टेड मेंबर है वो इनको क्या करते? इलेक्ट करते बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस इलेक्शन मेथड से इनको, ये मेथड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये मेथड यूज किया जाता है। तो ये जो राज्यसभा में जो सीट का अलोकेशन किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन के बेस पे किया गया है। जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी और JNK हो गया, ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेचर है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, जैसे आर्ट के अंदर में, लिटरेचर में, साइंस में या सोशल सर्विस में जिनको स्पेशल नॉलेज होता है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ऐसे 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर में। अब बात करेंगे हम लोकसभा के कंपोजिशन की। तो देखिए, लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दैट इज़ 552, जिसमें स्टेट के है 530, यूनियन टेरिटरीज के 20। एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की? 545 है। अब देखो, 545 में भी दो जो थे एंग्लो इंडियन, जिनको क्या किया जाता था? एंग्लो इंडियन को मतलब रिजर्व किया जाता था, तो इसको 103 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में, तो यहाँ से दो जो एंग्लो इंडियन है उनको ये जो रिजर्वेशन है इसको हटाया गया। तो अभी कितने बचे? 543, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट के हैं और 13 यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के। ये जो है लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होके आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते लोगों के द्वारा, वोटिंग की जाती है, ठीक है। जो भी 18 साल या इससे ऊपर के हैं वो वोटिंग करते हैं। तो पहले ये 21 साल थी एज लिमिट, मतलब एज 21 साल थी, उसको घटा के 18 कर दिया। ये कब किया गया? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये किया गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मेनली पावर दिया गया पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? जो भी यूटी से यहाँ पे किस तरह से, कौन से मैनर से जो यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है इसके रिगार्डिंग? यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1955 पास किया गया। क्योंकि देखिए, यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ के मेंबर, मतलब वहाँ के भी
जो जो मेंबर है वो कहाँ पे आते हैं, लोकसभा के अंदर में इलेक्ट होके आते हैं। हमने देखा कि 13 मेंबर आते हैं। तो ये जो 13 मेंबर का जो प्रोविज़न है ये कहाँ से आता है, ये मेनली ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1955, इसके तहत में 13 जो जो एमपी है वो आते हैं लोकसभा के अंदर में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया था। तो पार्लियामेंट ने फिर ये जो एक्ट है इसको पास किया। अब बात करेंगे हम इलेक्शन की। देखिए इलेक्शन मेनली कैसे किया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किया जाता है। तो ईच स्टेट जो कि डिवाइडेड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें दो प्रोविज़न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि ये ध्यान रखा जाएगा इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि रेशियो जो है बिटवीन द नंबर ऑफ सीट एंड पॉपुलेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। नंबर ऑफ सीट मतलब इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट और पॉपुलेशन, ठीक है, सभी स्टेट के लिए एक्सेप्ट जिस स्टेट में 6 मिलियन पॉपुलेशन से, मतलब जहाँ पे 6 मिलियन पॉपुलेशन से कम हो, जिस स्टेट के अंदर में 6 मिलियन पॉपुलेशन से कम पॉपुलेशन हो वहाँ पे ये प्रोविज़न नहीं लागू होगा। बाकी सब में क्या ध्यान रखा जाएगा कि नंबर ऑफ सीट और पॉपुलेशन का रेशियो सेम होना चाहिए सभी स्टेट के अंदर में। और दूसरा प्रोविज़न ये है कि जो रेशियो है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे भी बात हो रही स्टेट के अंदर में, ये पूरे देश की बात हो रही थी। तो जो रेशियो है ना बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सेम होना चाहिए द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड थ्रू आउट द स्टेट में। तो हर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे दिया जाएगा नंबर ऑफ सीट। हर एक स्टेट के लिए पॉपुलेशन के बेस पे सीट दिया जाएगा, वो सेम रहेगा, रेशियो में सेम रहेगा। वैसे ही स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे जो सीट अलॉकेट किए जाएंगी वो भी सेम किए जाएंगे। अब बात करेंगे हम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंश्योर करता है, ये दो प्रोविज़न लाने के पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद है। सबसे पहली चीज़ कि यूनिफॉर्मिटी लेके आना था बिटवीन द स्टेट, पूरे जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर में उन सभी स्टेट के बीच में मतलब यूनिफॉर्मिटी लेके आना था। दूसरी चीज़ ये कि विद इन स्टेट ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी लेके आना था। तो लोकसभा के अंदर में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। और राज्यसभा के अंदर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दोनों अलग अलग मेथड है। अब बात करेंगे हम ड्यूरेशन की। तो राज्यसभा में जो है इसका जो ड्यूरेशन है ये अभी हम समझेंगे। देखिए राज्यसभा जो है सबसे पहले 1952 में इसको बनाया गया था। ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर है वो हर मतलब रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर एक सेकेंड ईयर में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। जो रिटायर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके टर्म को फिक्स नहीं किया, ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को पास किया और 6 ईयर टर्म इसको निर्धारित किया गया थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। प्रेसिडेंट जो है ये कर्टेन कर सकता है टर्म को। तो इसी बेस पे जो पहला जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में, तो उस समय जो फर्स्ट बैच थी वहाँ से लॉटरी सिस्टम के जरिए 1/3 मेंबर को कर्टेन किया गया था, हटाया गया था, रिटायर किया गया था मेनली। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा क्या है, लोकसभा ये डिसॉल्व होता है, तो ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। इसमें कितना टर्म है, 5 इयर्स टर्म है। आफ्टर 5 इयर्स इसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व किया जाता है अगर नॉर्मल कंडीशन रही तो। प्रेसिडेंट उसको पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए एट अ टाइम। और जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो विदिन 6 जो लोकसभा है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। विदिन 6 मंथ उसको डिसॉल्व होना है, ठीक है। तो ये था मेनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, देन कंपोजिशन, देन सिस्टम ऑफ इलेक्शन देखा हमने, ओके, और ड्यूरेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।